गुड मॉर्निंग बच्चों। टेस्ट 2 में लेवल 2 पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है और उसको सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है व्हेन डिस्क इज रिलीज फ्रॉम स्ट्रेच पोजीशन ऑफ स्प्रिंग, है ना भाई। शुरू में थोड़ा सा स्प्रिंग स्ट्रेच है और यहाँ के बाद इस डिस्क को छोड़ा जाता है। अब ऐसी स्थिति में इफ डिस्क ओसिलेट ऑन इंक्लाइंड प्लेन विथ रोलिंग देन फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। जब ये डिस्क रोल करते हुए इस इंक्लाइंड प्लेन पे ओसिलेट करता है तो उस ओसिलेशन का एम्पलीट्यूड क्या रहा होगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन को ये सॉल्व करते हैं, है ना। और ये हमारे पास उस एम्पलीट्यूड के लिए कुछ ऑप्शन है जिसमें से एक करेक्ट है ना। तो सॉल्व करके देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं थोड़ा सा, है ना। आप जानते भी हैं, थोड़े से कुछ बच्चे जानते हैं और मोस्टली बच्चे इस चीज को ध्यान से नहीं देखते। तो एक कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको। यहाँ पे होता क्या है, मान लीजिए आपके पास एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग के साथ एक मास अटैच है ना। और इसको आप जस्ट रिलीज करते हो। तो जस्ट रिलीज अगर आप करोगे तो वैसी स्थिति में ये मास m है और स्प्रिंग कांस्टेंट k है। तो क्या होगा, ये मास इस स्प्रिंग को कितने अमाउंट से खींचेगा। तो कुछ बच्चे लगा देते हैं क्या, सर के एक्स इक्वल टू एम जी, इसलिए एक्स इक्वल टू एम जी बाई के। नहीं बच्चों, ये गलत है। स्प्रिंग में एक्सटेंशन एम जी बाई के नहीं होगा। जब एक स्प्रिंग के साथ कोई मास अटैच है और इसको हम जस्ट छोड़ते हैं, तो छोड़ते हैं तो एक्सटेंशन क्या होगा, एम जी बाई के नहीं होगा। होगा क्या, ये स्प्रिंग को ऐसे धड़ाम से खींचेगा। धड़ाम से खींचेगा तो ये जो एक्सटेंशन होगा एम जी बाई के से बच्चों ज्यादा होगा। और ये जो एक्सटेंशन होता है ये मैक्सिमम एक्सटेंशन के रूप में कैसे लिया जाता है, तो ये मैक्सिमम एक्सटेंशन होता है बच्चों 2mg बाई के। सेम कहानी वहां पे है हमारे पास। देखिए ये भाई रोलिंग ऑब्जेक्ट है, इसको जैसे छोड़ोगे ना तो इस स्प्रिंग को खींचेगा नीचे। अब इधर खींचने वाला जो फोर्स होगा इधर इसके ऊपर ग्रेविटी का एम जी साइन थीटा होगा बच्चों। क्योंकि आप जानते हैं ना इंक्लिनेशन प्लेन पे ये वाला होता है एम जी कॉस थीटा। ये क्या होता है, तो एम जी होता है, ये जानते हैं आप लोग। तो ये जो कॉम्पोनेंट है ये वाला, ये होता है एम जी साइन थीटा होता है। ठीक है, तो एम जी साइन थीटा से इसको धड़ाक से खींचेगा। धड़ाक से खींचेगा तो एक्सटेंशन एम जी साइन थीटा बाई के नहीं होगा। मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग आएगा क्या, 2mg साइन थीटा बाई के। आप यहां लिख सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार वेयर डिस्क इज जस्ट रिलीज, है ना, ठीक छोड़ा जाता है, देन मैक्सिमम एक्सटेंशन इज इन स्प्रिंग, मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग कितना आएगा बच्चों, ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2mg साइन थीटा अपॉन के। ठीक है, हालांकि ये रोल कर रहा है फिर भी ये चीज कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे वैलिड है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से इसको भी निकाला जाता है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से इसको भी निकालेंगे तो ये वैल्यू भी क्या आएगी, सेम रहेगी। और एज पर डेटा आप लोग ऐसे इस चीज को याद रखेंगे, है ना, कंपटीशन में करने के लिए फटाफट। तो यहां मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना आएगा बच्चों, 2mg साइन थीटा बाई के। अब जब हमारे पास ये रोल करते हुए नहीं जाए, है ना, वैसी स्थिति में जस्ट धीरे से अगर इसको स्लाइड करके अगर यहां ले जाएगा तो इक्विलिब्रियम की जो केस बनेगी वो तो mg साइन थीटा बाई के पे ही बनेगी। भाई इक्विलिब्रियम पॉइंट या मीन पोजीशन वो होता है जहां पे टोटल फोर्स 0 होता है। तो ये अगर रोल करते हुए नहीं जाए और इसको जस्ट स्लाइड करके नीचे ले जाए तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट तो यहां से शिफ्ट करेगा कितने डिस्टेंस पे, mg साइन थीटा बाई के पे। लेकिन इसके रोल करने की एक्टिविटी के कारण इसको धड़ाक से जब नीचे खींचा जाता है तो मैक्सिमम एक्सटेंशन तो आता है 2mg साइन थीटा बाई के। अब उस इक्विलिब्रियम पॉइंट और मैक्सिमम एक्सटेंशन के बीच जो डिस्टेंस होता है, इसी डिस्टेंस को कहते हैं क्या, एम्पलीट्यूड। भाई हम जानते हैं एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन, ओसिलेशन के दौरान
मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं बच्चों, हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां से यहां आया, और जो आपका मैक्सिमम एक्सटेंशन की पॉइंट वो तो यहां गई। तो ये तो वैल्यू आपके पास कितनी थी, 2mg साइन थीटा बाई के, और ये वैल्यू थी mg साइन थीटा बाई के। तो जो एम्पलीट्यूड आया ये तो ये आया ना बच्चों, ये कितना आया, 2mg साइन थीटा अपॉन के माइनस, है ना, इसको लिख देता हूं यहां ढंग से, ठीक है बच्चों। तो ये जो एम्पलीट्यूड आएगा यहाँ पे क्या आएगा, mg साइन थीटा बाई के आएगा। तो इससे इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक और डायग्राम आपके लिए बना देता हूं, देखिए। हमने इंक्लिनेशन प्लेन लिया बच्चों, ये थीटा है और ये आपकी स्प्रिंग है। अब इसके साथ अटैच डिस्क को मैंने मान लो ऐसे दिखा दिया, और इसके सेंटर ऑफ मास को यहां दिखा दिया। तो होता क्या है, मैक्सिमम एक्सटेंशन के समय पे थोड़ा सा और इंक्लिनेशन प्लेन लंबा ले लेते हैं ताकि समझाने में आसानी रहे आपको। देखिए, तो धड़ाक से जब खींचता है तो मैक्सिमम एक्सटेंशन तो यहां तक गया, मान लीजिए आपका डिस्क मैक्सिमम एक्सटेंशन तक यहां तक आया, ठीक है। ये वैल्यू कितनी है, तो ये वैल्यू है 2mg साइन थीटा बाई के है, मैक्सिमम एक्सटेंशन का पॉइंट है। लेकिन मीन पोजीशन तो यहां पे था भाई, डिस्क जब यहाँ पे मान लो रोल करते हुए नहीं था, सिंपल सा स्लाइड करके आया, तो ये हमारे पास मीन पोजीशन की कहाँ पॉइंट ये रहा, ये क्या है, मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन अनस्टेज स्प्रिंग से कितने डिस्टेंस पे रहता है, तो ये क्या रहता है इक्विलिब्रियम के समय, mg साइन थीटा बाई के। अब थोड़ा सा स्ट्रेच स्ट्रिंग के सिचुएशन से इस डिस्क को जब रोल करते हुए छोड़ा जाएगा तो धड़ाक से खींचेगा। अब धड़ाक से खींचेगा तो इसके पास मैक्सिमम एक्सटेंशन 2mg साइन थीटा बाई के आएगा, है ना, ये मैक्सिमम एक्सटेंशन है। और ये आपकी मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन से ऑसिलेट करते हुए पार्टिकल जितने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जाता है वही क्या कहलाता है बच्चों, एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो ये वाली डिस्टेंस इसकी एम्पलीट्यूड होगी, दैट इज ए एम्पलीट्यूड इक्वल टू 2mg साइन थीटा बाई के माइनस mg साइन थीटा बाई के, दैट इज mg साइन थीटा बाई के। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में डिस्क के ऑसिलेशन के दौरान आपके पास एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा बच्चों, mg साइन थीटा बाई के होगा। तो हमारे दिए गए ऑप्शन में से जो ऑप्शन इस फॉर्म में एम्पलीट्यूड के फॉर्म में दिया है दैट इज योर करेक्ट आंसर। तो चलिए बच्चों, इस टेस्ट के ऊपर और सारे क्वेश्चन हम करते हैं।